देखिए, अमेज़न के लिए हम लोग जितने करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेफ़र हम यही करते हैं कि हम चाइना से करें, वो भी इसलिए बिकॉज़ ऑफ़ अलीबाबा, ठीक है? तो अलीबाबा के ऊपर जो चा अगर हम चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ मोस्टली चाइनीज़ ही होती हैं, बाकी कंट्रीज़ की भी होती हैं, लेकिन जो चाइनीज़ होती हैं, तो उनका एक्सपोर्ट का जो है ना प्रोसेस वो बड़ा स्मूथ होता है, ठीक है? आपने दुनिया में कहीं भी प्रोडक्ट्स जो हैं भिजवानी है, तो कहीं भी एक्सपोर्ट करनी है तो बड़ा स्मूथ होता है। तो एक बार आप सीख जाएँगे, आपको ज़्यादा उसमें मसला नहीं आएगा। अगर हाँ, अगर आपने पाकिस्तान से सोर्सिंग करनी हो तो उसके अलग जो हैं रूल्स होते हैं सारे के सारे। और वैसे भी अगर आप अमेज़न का डाटा देखें तो मेरे ख़्याल से मोर देन 50% मोर देन 60% जो सेलर्स होते हैं वो होते ही चाइना से, ठीक है? वो खुद इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती है हर एक सिंगल प्रोडक्ट की कि बआसानी जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ज जहाँ भी करना हो और ख़ास तौर पे अमेज़न पे। बड़ा ईज़ी प्रोसेस होता है इनका। तो आप alibaba.com खोलें कभी भी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि बिल्कुल आपके पास सिस्टम आ जाएगी पहले कि आप प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरर मतलब किसी फैक्ट्री का जो स्पेसिफिक नाम है, जो उनकी कंपनी का नाम है, उसको ढूँढ रहे हैं। तो आपने प्रोडक्ट्स पे ही रहना है। अगर आप नीचे आएँ तो आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो कि आरएफक्यू कहलाता है। आरएफक्यू बेसिकली ये होता है कि आप अगर इसको खोलते हैं तो आपके पास आ जाएगा कि आरएफक्यू बिज़नेस की एक टर्म होती है जिसके अंदर मतलब होता है कि हमें फलाँ-फलाँ स्पेसिफ़िकेशन वाली प्रोडक्ट रिक्वायर है, तो आप हमें इसके मुताबिक जो कोटेशन है वो शेयर करें हमारे साथ, ठीक है? तो आप कभी भी आरएफक्यू खोलें, तो आप ये इनका जो सोर्सिंग का जो फॉर्म होगा, ठीक है? आप इसको फ़िल करेंगे, तमाम डिटेल जो-जो भी मटेरियल की डिटेल है या कोई भी कलर की डिटेल है, जो भी प्रोडक्ट की, तो आप सिंपली इसको फ़िल करके सबमिट करेंगे, तो आपके पास ऑटोमैटिकली ईमेल्स के ऊपर सप्लायर्स आपको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे ऑन अलीबाबा एंड ऑन योर ईमेल, ठीक है? तो आरएफक्यू वाली ये चीज़ें कवर हो गई। अच्छा, रेडी टू शिप है, इसको आप इग्नोर कर दें, ये अभी हमारे काम का नहीं है। रेडी टू शिप बेसिकली ये होता है कि प्रोडक्ट्स रेडी हैं और आपने अगर बल्क में ऑर्डर करनी है, फ्यू हंड्रेड पीसेज़ या फ्यू थाउज़ेंड पीसेज़ तो बस रेडी हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सप्लायर से कुछ डिस्कशन करनी है, प्राइस नेगोशिएट करनी है और आपने उसको शिप कर लेना है, ठीक है? लॉजिस्टिक सर्विसेज़ जो है, ये अलीबाबा आपको लॉजिस्टिक सर्विसेज़ जो प्रोवाइड खुद कर सकता है। जो अलीबाबा के ऊपर कंपनीज़ हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग की, एफएफ की। एफएफ बेसिकली होते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग वाले जो आपका स्टॉक पूरा का पूरा शिप करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर या किसी सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट्रीज़ होती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं सॉरी, जो आपको ये लॉजिस्टिक की सर्विसेज़ दे रही होती हैं और उनकी अलीबाबा के ऊपर प्रोफाइल्स भी होती हैं। अगर आप नीचे माय मार्केट्स के अंदर आ जाएँ, तो आपको याद होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि अगर आप अलीबाबा पे यहाँ पे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के जो है ना वो कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि फलां 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 चीज जो है ये भी अलीबाबा पे बनती है चाइना में बनती है तो क्या ये अमेजोन पे बिकती है कि नहीं बिकती तो ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड हमने शेयर किया था तो ये बेसिकली वही वाला पूरा फॉर्मेट है अच्छा जी, हमें जो मेन काम करना है, वो ये करना है अगर आप कैटेगरीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप कैटेगरीज़ में जाके खुद खुद से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी इस स्टेज पे होते हैं कि हमने प्रोडक्ट हंट कर ली हुई है, इवैल्यूएशन कर ली हुई है और हम लोग प्रोडक्ट जो है डेवलपमेंट के ऊपर काम कर चुके होते हैं और अब हम उससे अगले प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं कि क्या ये चाइना से मिल भी जाएगी कि नहीं मिलेगी? क्या जो हमने रेट्स अपने पास शॉर्टलिस्ट किए हैं कि इतना हमारे पास लैंडिंग कॉस्ट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लस शिपिंग। क्या ये उसके अंडर हमें मिल जाएगा उस अमाउंट पे या नहीं मिलेगा? तो ये पूरा वो वाला प्रोसेस है। तो अगर आपने अलीबाबा के ऊपर स्टार्ट करनी है कोई भी प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग तो आप सिंपली उसका जो भी अमेज़न के ऊपर कीवर्ड होगा, आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे गोलकीपर ग्लव्स हमारे पास नीचे फ़ौरन से आ गया। तो गोलकीपर ग्लव्स को हम सर्च करते हैं, जो भी हमारी अमेज़न के ऊपर सिस्टम यूज़ हो रही है। ठीक है जी, तो ये ही बिल्कुल अमेज़न के सिस्टम की तरह इंटरफ़ेस की तरह इन्होंने भी हमें गोलकीपर ग्लव्स के मुताबिक जितनी रिलेटेड फैक्टरीज़ हैं, वो तमाम की तमाम उनकी लिस्टिंग्स लिस्टिंग्स जो हैं, वो तमाम शो कर दी हैं हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे पहले वाले पे गौर करें, तो ये इसका टाइटल लिखा होगा, सेम जैसे अमेज़न के हमारा ऊपर टाइटल लिखा होता है। साथ में इनके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि ये रेडी टू शिप भी है, कि मतलब ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ये वाली और ये मतलब सिर्फ़ आपने नेगोशिएट करनी है प्राइस और आप पे करेंगे और वो
जो भी उसका हल्का फुल्का कार्टन वगैरह का काम है वो करके उसको शिप कर देंगे। अच्छा, वेरीफाइड सप्लायर का आप यहाँ पे बैच देख रहे हैं। तो वेरीफाइड सप्लायर बेसिकली होते हैं कि जिनका जिन जिन फैक्ट्रीज का मतलब ये जो भी कंपनी, अगर मैं इसको खोलता हूँ न्यू टैब के अंदर, क्योंकि ये तो एक लिस्टिंग है, तो इस लिस्टिंग का जो सेलर है, मतलब इसका इसके पीछे जो फैक्ट्री इसको बना रही है, जैसे अमेजोन पे हमारा ब्रांड होता है या कोई कंपनी होती है, तो यहाँ पे भी जो कंपनी है वो ये वाली कंपनी है। ठीक है। और ये कस्टम मैन्युफैक्चरर, ये इनकी टाइप है कि ये मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडिंग कंपनी है या ये क्या करते हैं। ठीक है, तो ये खुद से ही मैन्युफैक्चर करते हैं, ये वाली कंपनी है। तो वेरीफाइड सप्लायर का बैच होना इनके पास ये बयान करता है कि इस फैक्ट्री को थर्ड पार्टीज ने और अलीबाबा ने इनको चेक किया हुआ है कि इनके जो मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेसेस हैं, इनके जो काम करने का पूरा तरीका है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और मल्टीपल जो हैं बायर्स जो हैं वो इनसे प्रोडक्ट्स खरीद चुके हैं। तो ये इनके पास वेरीफाइड सप्लायर का बैच इनके पास मौजूद है। अच्छा, ये तो सिर्फ अभी मैं पहले लिस्टिंग से आपको समझा रहा था। तो आगे अभी अगर मैं नीचे आता हूँ तो एक और चीज आपने ये देखी कि ये आपके पास यहाँ पे ये जेम्स आ गए। ठीक है, तो इस लिस्टिंग के पास सिर्फ एक जेम है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूँ तो इनके पास यहाँ पे दो जेम्स आ रहे हैं। फिर मैं नीचे आता हूँ तो इनके पास तीन जेम्स आ रहे हैं। ये भी वेरीफाइड हैं, वो भी वेरीफाइड हैं, फर्स्ट वाले भी वेरीफाइड हैं। अब यहाँ पे इनके पास आ गया कि ये 7 ईयर्स, इनको 7 साल हो गए हैं अलीबाबा के ऊपर अपना का बिजनेस जो है वो करते हुए। इनको जो है अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। ठीक है, तो ये जो जेम्स होते हैं, ये इस क्राइटेरिया के बेस पे अलीबाबा इनको देता है कि इनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हो चुकी हैं और कितनी हैं। ठीक है, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको जेम्स मिलते हैं। अच्छा, हमने जब सोर्सिंग करनी होती है, ठीक है, कभी भी अगर आप देखें पहली नजर अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो पहली नजर जो आपकी जानी चाहिए ना, इतना तो आपको पता होगा कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं उससे रेलिवेंट ही आपको चीज मिलेगी। हाँ, यहाँ पे भी वही टर्म्स यूज होती हैं कि अगर हम ब्रॉड कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जैसे गोलकीपर ग्लव्स किया है तो गोलकीपर ग्लव्स फॉर किड्स पे आ जाएगा, कोई लेटेक्स मटेरियल आ जाएगा, कोई लेदर मटेरियल आ जाएगा, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट पता है कि हमें एग्जैक्ट क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे वो सर्च भी कर सकते हैं। सपोज कि गोलकीपर ग्लव्स फॉर आप मुझे चैट में कंफर्म कर दें प्लीज, मेरी आवाज आ रही है अगर आपको। ओके। हाँ जी, तो गोलकीपर ग्लव्स फॉर आप किड्स भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका लॉन्ग टर्म कीवर्ड बनता है, अगर मटेरियल के हिसाब से है, अगर लेटेक्स के है तो आपके पास वो वाला सब आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी ये कि आपने जैसे ही सर्च किया तो आपने पहले इमेज देख ली कि क्या हाँ ये ग्लव्स ही हैं, मोस्ट ऑफ द ग्लव्स ही होंगे। अगली चीज आपने ये देखनी है कि आपने भी प्राइस को बिल्कुल नहीं देखना। आपने एमओक्यू जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एमओक्यू बेसिकली कहलाता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि ये सप्लायर कह रहा है कि ये हाँ जी, तो ये सप्लायर कह रहा है बेसिकली कि अगर आप 20 पेयर्स आपको मिनिमम ऑर्डर करने पड़ेंगे तो ही हम आपको ये बेचेंगे। ठीक है, ये उन्होंने बस लिस्टिंग में डाला है, अभी आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें। अच्छा जी, ये इनकी रेटिंग आ रही है यहाँ पे कि इनको आज तक ओवरऑल 4.7 इनकी आउट ऑफ 5 जो है रेटिंग है, और 26 इनको रिव्यू रेटिंग्स मिल चुकी हैं। ठीक है, तो आपने जो मेन चीजों पे गौर करनी है वो ये गौर करनी है, रेटिंग को भी छोड़ दें। आपने ये देखना है कि क्या ये सप्लायर वेरीफाइड सप्लायर है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे सप्लायर्स आपको वेरीफाइड सप्लायर्स यहाँ पे मिलेंगे जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं अलीबाबा पे, और नंबर ऑफ कस्टमर्स को जो है नंबर ऑफ कस्टमर्स को जो है वो पे कर रहे हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ वो बिजनेस कर रहे हैं पूरा का पूरा। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी कि डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेन चीज जो आपने देखनी है, आपने देखना है कि इनके पास वेरीफाइड सप्लायर है कि नहीं। इनके पास एटलीस्ट 2 जेम्स जो हैं वो होने चाहिए इनकी लिस्टिंग के ऊपर, जो भी लिस्टिंग नजर आ रही है। अगर एक है तो शायद मैं उस पर गौर करूंगा, शायद नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन
प्रेफर आपने उनको करना है जिनके 2 या 2+ जेम्स उनके पास हों और वो वेरीफाइड सप्लायर हों। अच्छा जी, एक तो ये चीज हो गई। सपोज कि मुझे यहाँ पे जो टॉप के अंदर मुझे एक ये वाला जो है लिस्टिंग जो है मुझे अच्छी लग रही है कि इसके जेम्स अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 ईयर का इनका बिजनेस है। चलें कोई और देख लेते हैं। ठीक है, मुझे ये भी बेहतर लग रहे हैं, मुझे ये 7 ईयर्स से ये भी बेहतर लग रहे हैं। एक और चीज आप गौर करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये CN सप्लायर है, मतलब कि चाइना के सप्लायर हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास आ जाएगा कि ये PK सप्लायर्स हैं। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की टर्म बनती है कि पाकिस्तानी सप्लायर्स हैं। ठीक है, तो आप इनकी लिस्टिंग जो है यहाँ पे खोलेंगे न्यू टैब में, तो आपके पास इनकी इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हैं वो तमाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, साइज भी इनके पास लिखे होंगे। अच्छा, अब इनकी बेस के ऊपर आपने अभी बिल्कुल अपना फैसला नहीं करना कि मुझे इस सप्लायर से बात करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, जो क्राइटेरिया क्या था कि उनके पास एटलीस्ट 2 जेम्स होने चाहिए, चाइना का सप्लायर है, वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी इमेज के अंदर कहीं ना कहीं दिख रही है। अच्छा, डिजाइन नहीं दिख रहा, कोई मसला नहीं। ठीक है, सप्लायर अच्छा है, ये पहली चीज आपने गौर करनी है। तो आप ये कर लें। इसके बाद आप अगर करना चाहें, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको यही वाला डिजाइन चाहिए जो उनकी मेन इमेज के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, आप इनकी प्राइसिंग को भी बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो आप नीचे आते जाएं, तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट इन्होंने दिखाई हुई है, सपोज कि आपको यही चाहिए थी, तो उसकी ये तमाम डिस्क्रिप्शन डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, कि इनके फीचर्स हैं कि फिंगर प्रोटेक्शन है, ब्रांड नेम आप कोई भी कस्टम कर सकते हैं, मटेरियल इनका लेदर है। ठीक है, सप्लाईबिलिटी ये पर डे के हिसाब से 500 पेज जो है वो बना सकते हैं। पैकेजिंग डिटेल्स इनकी तमाम लिखी होंगी कि ये इनर पैकेज जो है ये OPP बैग जो है, OPP बैग बेसिकली प्लास्टिक का एक बैग होता है। तो इनर पैकेज जो है वो उसको उसमें इस तरह पैक करेंगे, आउटर पैकेज जो होगा वो उनका मास्टर कार्ड होगा जिसके अंदर वो तमाम यूनिट्स पैक करेंगे। पोर्ट लिखा हुआ है कि जो उनके करीब पड़ता है पोर्ट वो ये वाला है। अच्छा जी, फिर आप यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास वही तकरीबन तमाम वही डिटेल्स दोबारा आ जाएंगी। फिर इसी तरह ये उनकी तमाम इमेजेस होंगी, जिस तरह अमेजोन के ऊपर इमेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो उन्होंने डिटेल के अंदर डिस्कस किए होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको रिव्यू कर सकते हैं। फिर ये इनकी पैकेजिंग डिलीवरी का मतलब है कि ये इसको पैक इस पैकेज के अंदर कर रहे हैं, ये इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरह आती है। ठीक है, तो इन्होंने अपना सैंपल एक जो है वो शो किया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि क्या आप ट्रेडिंग कंपनी है या आप मैन्युफैक्चरर हैं। तो आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता बता देता हूँ। तो मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, कि जो जिस जिस फैक्ट्री को हम देख रहे हैं ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग खुद से ही करते हैं इन हाउस। अगर ये यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है तो इसका मतलब है कि ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो बेसिकली चाइना के अंदर कहीं से भी आपको ये वाला प्रोडक्ट अरेंज करके देंगे। और उनके उनके कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी हैं या उनके फैक्ट्रीज के लिंक्स हैं, और वो आपको इजीली जो है वो अरेंज करके दे सकते हैं। तो इसमें फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें मैन्युफैक्चरर के साथ जाना चाहिए या ट्रेडिंग कंपनी के साथ जाना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर के साथ ज्यादा प्रेफर यही होता है कि आप मैन्युफैक्चरर के साथ जाएं, ट्रेडिंग कंपनी के साथ ना जाएं अगर आपके पास ऑप्शन हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर आपको जो है महंगी प्रोडक्ट दे रहा होता है, सेम स्पेसिफिकेशंस, सेम डिटेल्स, सेम प्रोडक्शन टाइम, लेकिन स्टिल जो है वो मैन्युफैक्चरर आपको महंगी कोड दे रहा होता है, ट्रेडिंग अपनी आपको सस्ती दे रही होती है। तो बहरहाल सैम्पलिंग तो आपने करनी है। अगर सैंपल्स भी उनके सेम है तो इसमें ट्रेडिंग कंपनी के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेडिंग कंपनी जिनसे डील कर रही हैं वो फैक्ट्री अलीबाबा पे है ही नहीं, तो वो चाइना में उनको अपने लोकल रेट्स के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा डील करके दे रही हैं। ठीक है, जो अलीबाबा के मैन्युफैक्चरर हैं उनको पता है कि हमें इंटरनेशनल बायर्स जो हैं आने हैं, तो हम अपनी जो प्राइस रखेंगे हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सिनारियोस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि मैन्युफैक्चरर को चूज करें, ट्रेडिंग कंपनी को ना करें, इवन अगर प्राइस कम भी है। तो आपने बाकी अपनी डिटेल्स देखनी है कि क्वालिटी, डिजाइन, मटेरियल, प्राइसिंग, सब चीजें बेहतरी कहाँ पे है, और आप दोनों में से किसी से भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये बेसिकली आपको जितनी लिस्टिंग्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये इन तमाम ने, मोस्ट प्रोबेबली इन तमाम ने जो है ना आपके अपनी डिटेल्स जो है ना शेयर की होती हैं।
क्योंकि देखें ये भी अपना बिजनेस इस तरह कर रहे हैं कि हमें जो कस्टमर आ रहा है हमारी लिस्टिंग पे, तो वो कन्वर्ट होके जाए, हमसे कांटेक्ट करके जाए, हमसे बिजनेस लेके जाए। ठीक है। तो इन्होंने लिखा होगा जी कि 5 to 10 डेज जो है वो डिलीवरी के लगते हैं, क्योंकि हमारे पास हम इन स्टॉक होते हैं, और अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, हमारे पास स्टॉक ना हो, तो 15 to 20 डेज भी लग जाते हैं। ठीक है। ये आपको सैंपल जो है वो फ्री प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको जो है शिपिंग का कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करना होता है खुद से। तो आप याद रखें कि कोई भी प्रोडक्ट जो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज कोई 100 रियाल की प्रोडक्ट होगी, 100 रियाल की मतलब सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, अगर कोई 20-30 रियाल की प्रोडक्ट होगी ना, तो आपको फ्री मिल जाएगी। उससे महंगी कोई प्रोडक्ट अगर सोर्स होती है चाइना से, तो शायद आपको कुछ सैम्पलिंग फी थोड़ी सी 5, 10, 15, 20 डॉलर आपको पे करने होंगे सैंपल के लिए। ठीक है। वरना वो सैंपल आपको फ्री ही मिलता है, और आपको सिर्फ जो है उसकी शिपिंग जहां भी आपने अपने एड्रेस पे मंगवानी है वहां तक पे करनी होती है। अच्छा जी। अब इनकी टर्म्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जी पेमेंट ऑफ टर्म्स क्या है आपकी, टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो ये आपको बताते हैं कि 30% जो है हम एडवांस में पेमेंट लेते हैं, और जो बैलेंस है, जो बाकी 70% रिमेनिंग रह जाता है, वो हम लोग शिपमेंट से पहले आपसे ले लेते हैं। ठीक है, कि अब आपने अपना स्टॉक शिप करने लगे हैं, तो उससे पहले हमें हमारे 70% के जो पैसे हैं वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो इनका रूल ये है। अच्छा, इसको भी बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि हम आप कौन कौन से पैकेजेस यूज करते हैं प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। ठीक है। तो वो आपको बता रहे हैं कि वो प्रोफेशनल रिटेल पैकेज होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, और हम कस्टमाइज्ड भी बना देते हैं, बट डिपेंड करता है कि क्या आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैच हो रही है कि नहीं। सपोज ये कहते हैं कि अगर हमें कोई नया पैकेज बना के देना है आपको, तो 1000 पैकेजेस बना के देने होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 500 यूनिट्स चाहिए, तो हम आपको नहीं दे सकते कस्टमाइज पैकेज के साथ। आपको जो हमारा नॉर्मल यूजुअल चल रहा है उसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी लिस्टिंग के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी पे कम मिलेंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। फिर आप बिल्कुल एंड पे आते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कि आप मैसेज सेंड कर सकते हैं सप्लायर को। सप्लायर का नाम ये है। अब आप यहाँ पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो भी अपनी डिटेल्स जो है वो करनी है। तो आप सेंड करेंगे तो सप्लायर को मैसेज चला जाएगा अलीबाबा के ऊपर। ठीक है। और फिर सप्लायर उसके बरक्स आपको जो है रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। अच्छा, एक और चीज अगर मैं टॉप पे जाऊं, अगर आपने नोट करनी हो कभी, तो यूजुअली वो ठीक ही होती है, लेकिन मोस्ट केसेस में वो ठीक नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इस फैक्ट्री का जो है ना रेटिंग आ रही है, इनका रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है कि आप इनको मैसेज करते हैं तो ये लेस देन 3 आवर्स में आपको रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है। उनकी ऑन टाइम डिलीवरी भी है, कि जो ये कमिट करते हैं अलीबाबा के ऊपर जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है, कि 30 डेज के अंदर हमें ये प्रोडक्ट इनको बना के देनी है, तो ये 30 डेज के अंदर बना के दे देते हैं। इनकी ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो 100% है। ठीक है। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, ये वो तमाम तरीके हैं। मतलब ये पहला तरीका है बेसिकली सोर्सिंग का, कि आपने किसी भी सप्लायर को अगर देखना है, तो जितना आप ज्यादा इसको करते जाएंगे सोर्सिंग को, उतने आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। आपको पता होगा कहाँ पे कोई बात करनी है या नहीं करनी, किसी सप्लायर को खोल के देखना भी है कि नहीं देखना। ठीक है जी। अच्छा, अ, एक और बात अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, तो चाइना में तकरीबन सुबह के 9 बजे जो है तमाम फैक्ट्रीज जो है वो ओपन हो जाती हैं। तो उस टाइम पे आप कभी भी चाइना के 9 बजे, सुबह के 9 बजे आप किसी भी सप्लायर से बात करने बैठे, तो वो आपको टाइमली रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, आपसे प्रॉपर कन्वर्जन कर रहे होते हैं, कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक ठाक बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कर लें कि चाइना के दोपहर के 2 या 3 बज रहे हों, तो उसके बाद अगर आप इनको मैसेज करेंगे चाइना के दोपहर 2-3 बजे के बाद, तो आपको बहुत ही लेट रिप्लाईज मिलेंगे। ठीक है। और कुछ दो 2-2.5 घंटे के अंदर 5 और 6 बजे के बीच में आपको जो है वो बिल्कुल मैसेज आना बंद हो जाएंगे, और आपको अगले दिन ही मैसेज आएगा सप्लायर का, जो भी रिप्लाई आएगा। ठीक है। तो सोर्सिंग करने का एक बेहतरीन टाइम ये होता है कि आप देखेंगे चाइना के सुबह 9 या 10 बज रहे हैं, तो आप बैठ जाएं सप्लायर से बात करने। ठीक है। जो भी डिटेल्स पूछनी है आपने। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे डिस्कस कर लूँ यहाँ पे, कि आपने अभी तक सपोज अगर मैं कहूँ कि गोलकीपर ग्लव्स को ही आप लेके चल रहे हैं, और आपने स्टडी कर लिया कि जी हमारा कंपेटिटर जो है वो फलां लेटेक्स मटेरियल जो है वो बेच रहा है, लेकिन लेदर मटेरियल जो है वो हमने डेवलपमेंट पे काम किया कि यार वो बेहतरीन रहेगा हमारे लिए।
तो ये आपकी अभी तक की रिसर्च होगी, जो आपको डाटा मिला होगा इधर उधर से, ठीक है। जब आप सप्लायर से बात करेंगे, जब आप सप्लायर से जब कांटेक्ट करने का टाइम आएगा, आप उनको मैसेज लिखेंगे, तो आपने बेसिकली यहाँ पे उनको सिंपली लिख देंगे कि हाय, आप इनसे पूछ लेंगे कि मे आई नो कि आप गोलकीपर ग्लव्स जो हैं, प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आप शेयर कर देंगे कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक मुझे लेदर मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेदर मटेरियल रिक्वायर्ड है, मुझे जो कलर है वो ब्लैक चाहिए, ठीक है। जो आपके पास हल्की फुल्की डिटेल जो आपने नोट डाउन अपने पास की हुई हैं, जो मैंने सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में कहा है कि जो आपने पहले से अपने पास नोट डाउन करके रखी हुई हैं, कि हमारी डेवलपमेंट के हिसाब से हमारा पैक साइज, कलर, मटेरियल, डिजाइन, जो जो कुछ भी है, पैकेजिंग डायमेंशंस वो ये हैं, तो आपने वो यहाँ सप्लाई के साथ शेयर कर लेनी है, ठीक है। तो फिर सप्लायर इसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो मजे की चीज ये होती है कि अक्सर औकात आपको बाहर से मटेरियल की डिटेल इतनी अच्छे से नहीं मिलती, जितनी आपको सप्लायर से बात करने से मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि वो तो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन हाउस, सबसे बड़ी पीएचडी तो उनकी है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो आप किसी भी मटेरियल के हिसाब से उनसे बात करें, आप उनसे पूछें कि क्या ये मटेरियल वाटरप्रूफ है कि नहीं है, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल वाटरप्रूफ होते हैं अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर आता है तो, ठीक है। कि कोई अगर फिंगर प्रोटेक्शन वाला है या रिस्ट प्रोटेक्शन वाला है, तो वो कौन सा है, क्यों है, तो वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा आप उनसे डिटेल में उस प्रोडक्ट की बात करते जाएंगे, क्योंकि वो तो खुद ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो उनसे ज्यादा तो और किसी को नहीं पता होगा इस प्रोडक्ट की जो पीएचडी है, जो इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स हैं। तो ये बड़ी मजे की चीज होती है और आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हैं उनका यूज और उसको बेहतर कैसे करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपका जो कंपेटिटर है ये कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई मटेरियल्स होते हैं तो उनके आगे नंबर होते हैं। अगर मैं स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल लूं, स्टेनलेस स्टील की एग्जांपल लूं, मटेरियल जो है, तो उसमें आपको पता होगा कि टर्म एक आती है 430, ठीक है। फिर 304 स्टेनलेस स्टील भी आती है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी फूड ग्रेड आइटम्स के लिए बेहतर है, कौन सी नहीं है, ये तमाम बातें शायद आपको गूगल पे मिल जाएं, शायद आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल्स जो आपको मिलेंगी वो इन चाइनीज सप्लायर से मिलेंगी, जो खुद उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ये चीज बड़ी हेल्प करेगी, जब आप इनिशियल सोर्सिंग, क्योंकि मैं इसको इनिशियल सोर्सिंग का नाम देता हूँ इस पूरे प्रोसेस को। तो जो आपने इनको मैसेज किया, ठीक है, आप यहाँ पे क्वांटिटी कोई भी सर्च कर लें, आप 1200 कर दें, पीसीस कर दें, यूनिट्स कर दें, पैक्स कर दें, ठीक है, वट एवर, आप 10 कर दें, क्योंकि अभी जो हमारा मकसद है वो ये नहीं है कि हमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी है और हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। अभी जो हमारा मकसद है इनिशियल सोर्सिंग का वो ये है कि हम जो प्रोडक्ट अपनी शॉर्टेज अभी करके लाए हैं, क्या मार्केट में वो मिल भी जाती है कि नहीं मिल जाती, क्या उससे बेहतर प्रोडक्ट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, ठीक है। अक्सर औकात ये भी होता है, मैं आपको बता रहा था कि हमें अगर किसी मटेरियल की समझ नहीं आ रही, तो हम वो सैंपल जो है अपना कंपैरेटर का सैंपल, अगर सऊदीया में है या आप किसी भी मार्केट के अंदर हैं, आप वो ऑर्डर करके कंपैरेटर का सैंपल आप चाइना अपने सप्लायर को शिप कर देते हैं, ठीक है, जिस सप्लायर के साथ आपकी डिस्कशन चल रही है। तो वो सप्लायर उसको अच्छे से इवेलुएट करके बता देता है कि ये अगर सपोज स्टेनलेस स्टील है तो ये तो 430 स्टेनलेस स्टील है, तो हम तो आपको 304 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये वो 304 जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगी आपकी, ठीक है। तो आप ये भी ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब आपको मटेरियल की बिल्कुल समझ ना आ रही हो, ठीक है। ये ऑप्शन तब जो है वाइबल होता है। तो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपका एक सप्लायर का जो है अच्छा खासा जो है रोल होता है। अच्छा, अब सपोज देखें, मैंने यहाँ पे डिटेल्स जो स्पेक्स थे मेरे सारे स्पेसिफिकेशन वो तो मैंने सारे लिख दी, कलर ब्लैक और मटेरियल वगैरह कि मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। अब आपने सप्लायर से अगर पूछना है कि मेरा जो एमओक्यू है, जो मेरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए हम बड़ी मार्केट्स के अंदर काम करते हैं, तो वहां हमें चाहिए होता है पहला ऑर्डर कोई अराउंड सेल्स के ऊपर होता है एस्टिमेट। तो मैं आपको देता हूँ कि रेंडमली कोई ना 7,000, 8,000 या 10,000 का हमें पहला ऑर्डर चाहिए होता है। तो हम जो इनिशियल सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम स्टार्ट करते हैं 2,000 सेट्स के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, सेट्स सेट्स का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरी प्रोडक्ट के अंदर
मल्टीपल पैक साइज हैं, ठीक है, कि अगर मैं चॉपस्टिक्स बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पेयर्स भी यूज कर सकता हूँ और मैं पीसेस भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कि अगर उसमें 5 पेयर्स हैं तो मैं 5 पेयर्स के टर्म भी यूज कर सकता हूँ सप्लाई के साथ, मैं कर सकता हूँ कि 10 पीसेस भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एक यूनिट जो है, एक यूनिट भी उसको यूज कर सकता हूँ कि एक यूनिट जो है मेरा सेट इज इक्वल टू यूनिट्स में कह सकता हूँ कि 2000 सेट्स चाहिए या फिर 2000 मुझे चाहिए यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो आप कभी भी अगर सेट यूज कर रहे हैं ना वर्ड, तो आपने नीचे लिखना है कि 1 सेट इज इक्वल टू जो भी आपका अमाउंट बनता है कि मुझे 10 चॉपस्टिक्स जो है वो चाहिए। तो अगर 2000 का एमओपी का मतलब कि हमें 2000 सेट्स चाहिए, इसका मुराद कि आपकी जो पैकेजिंग बनेगी वो 2000 बनेगी, अंदर जो आइटम्स हैं, जो पैक साइज हैं, वो आपके इतने बनेंगे ईच सेट में 10 चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो इस चीज को भी जरा समझ लें, आसानी होगी इसमें। अच्छा जी, तो अब अगर मैं इनको बोल देता हूँ कि हमें मुझे 2000 सेट्स चाहिए और एक सेट के अंदर जो है 10 चॉपस्टिक्स होंगी, या फिर ग्लव्स ले लें, कुछ भी ले लें, तो अब मैं इनसे कैसे पूछूं कि आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस क्या देंगे, सिर्फ कि आप मुझे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे दें बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसको बना के मुझसे ऑर्डर लेके अपनी फैक्ट्री के अंदर रख लें। ये पहली टर्म होती है जिसको जो कहलाती है एक्स वर्क्स, ठीक है, ठीक है। तो इसमें होता है यूजुअली कि आपने कभी भी सप्लायर से अगर बात करनी है तो आप उसको ये ना बोलें कि मुझे जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दें, आपने टर्म यूज करनी है कि मुझे आपने एक्स वर्क्स EXW प्राइस जो है मुझे आप वो दें, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मे आई नो द EXW प्राइस, ठीक है, कि मैं जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड की हैं इसके मुताबिक आप EXW प्राइस मुझे क्या दे सकते हैं। EXW का मतलब है कि चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे डील करता हूं कि ये 2000 सेट्स जो हैं ये मैन्युफैक्चर जो आपने सिर्फ करके देने हैं मुझे और अपने वेयर हाउस में रख देना है, ठीक है, इसके आगे मुझे आपसे कोई और काम नहीं है, ठीक है। तो सप्लायर मुझे बता देगा जी कि ईच यूनिट जो है हम आपको दे देंगे, मोस्टली डॉलर्स में चलता है, तो वो देंगे जी कि हम आपको $2 के अंदर जो है वो USD में दे देंगे, या ईच सेट जो है आपको 2 USD के अंदर हम दे देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है जी, प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस है वो ये है। इसी तरह आप दूसरे सप्लायर के साथ जो है उनसे भी ये तमाम डिस्कशन ऐसे ही करेंगे अपनी इनिशियल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डिटेल्स देके, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि पहले आप प्रोडक्ट को सिर्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, इनिशियल सोर्सिंग करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट का मटेरियल हमें पता है, अगर आप श्योर हैं कि नहीं है उस हिसाब से, या फिर आपको पता है कि मुझे पता है कि मटेरियल यही बेचना है, यही डिजाइन, यही कलर, तो आप वो तमाम डिटेल्स शेयर करें और आप डायरेक्टली उस एमओक्यू के ऊपर आप उनसे प्राइस ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं बता रहा था कि हम बड़ी मार्केट्स में जब हमें बड़ा ऑर्डर चाहिए होता है 7,000 का, 8,000 का, 10,000 सेट्स का, तो हम लोग इनिशियल जो रेट लेते हैं ना, मतलब जो मेरा एक अपना जाती तरीका है, तो मैं 2000 के ऊपर ही जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेट से गर्ज नहीं, इस टाइम पे मुझे सिर्फ गर्ज है कि तमाम सप्लायर्स जो हैं उनसे मटेरियल की कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ सबके पास वो है, हाँ सब वो कलर बना सकते हैं, और क्या कहते हैं, और मुझे उनसे ये जानना है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 2000 के ऊपर अगर मैं लेता हूँ, 10 सप्लायर से लेता हूँ और वो शेयर करते हैं, तो क्या सब ही $2 दे रहे हैं, या फिर कोई $3 दे रहा है, या कोई $1 दे रहा है, कोई $1.5 दे रहा है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, इनकी प्राइसेस के अंदर। तो जब आपको और ज्यादा चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी, मटेरियल की, बाकी सब चीजों की भी, तो आप इनसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। सपोज के अगर 2 USD उसने मुझे दिया है 2000 एमओक्यू के ऊपर, और मेरा जो टारगेटेड है EXW प्राइस, जो मेरी टारगेटेड थी कि मुझे इतनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस चाहिए थी, वो है आप कह लेंगे 1.30 USD। तो मैं सप्लाई को डायरेक्टली बोलूंगा कि भाई हमें चाहिए बड़ा ऑर्डर 8,000 का है, 10,000 सेट्स का, ठीक है, और हमारी टारगेट प्राइस जो है वो 1.30 है या वो 1.20 है, ठीक है। तो क्या आप ये प्राइस में प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह आप उसको निगोशिएट करते हैं। अब चूंकि सऊदी मार्केट के अंदर आपके पास इन्वेंटरी जो है आपको कम ही मंगवानी होती है, अगर चाइना से मंगवानी हो, तो आप इसको 200 सेट्स से शुरू कर लें। सपोज कि अगर आपको 600 चाहिए पीसीस,
तो आप 200 से स्टार्ट कर लें और फिर डायरेक्टली 600 तक बढ़ा दें और अपनी प्राइस शेयर कर दें और निगोशिएट करना स्टार्ट कर दें। तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, अब इसके बाद जब आपके पास ये तमाम सप्लायर्स की जो हैं प्राइसेस, मटेरियल कंफर्मेशन, डिजाइन कंफर्मेशन, पैक्सेस कंफर्मेशन, पैकेजिंग की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है उसकी भी कंफर्मेशन आ गई कि हाँ वो बना सकते हैं, तो आपके पास उन सब की जो इनिशियल कोटेशन है वो आ गई कि वो यूएसडी 2 है और किसकी 2.1 है, 2.5 है। तो मैं आपके साथ एक सप्लाई डाटा शीट अभी सेशन के बाद शेयर कर दूंगा। तो आप उसके अंदर वो तमाम जो रिक्वायर डिटेल्स हैं आप वो तमाम उसके अंदर जो है ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उस गूगल शीट के अंदर या उस एक्सेल शीट के अंदर आप वो ऐड करते जाएंगे। अच्छा, होगा क्या कि सपोज आपको हफ्ता लग गया या 2 हफ्ते लग गए इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनके पास जेम्स ज्यादा हैं। ठीक है, कौन कौन से सप्लायर्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं, कौन कौन से सप्लायर जो हैं वो इतने साल से काम कर रहे हैं। तो आपको इतना इवेल्यूट करने में आसानी होगी। आपको पता चल जाएगा, हो सकता है कि जो कुछ पुराने सेलर्स हों वो आपको सस्ती प्राइस दे रहे हों, जो नए सेलर्स जो हैं वो महंगी दे रहे हों, या हो सकता है नए सेलर्स आपको सस्ती दे रहे हों। ठीक है, तो इन चीजों में डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। तो फिर जब आपने इन सब से निगोशिएट करना है कि हमें एमओक्यू 600 चाहिए और हमारी टारगेट प्राइस ये है, तो आप क्या हमारी टारगेट प्राइस मीट कर सकते हैं या हम किसी और सप्लायर के पास जाएं या किसी और सप्लायर से डील करें। ठीक है, तो निगोशिएट करके सपोज जो भी आपकी हर सप्लायर के साथ प्राइस लॉक होती है तो आप उस शीट के अंदर अपडेट करते जाएं। फिर आपको एक और चीज का अंदाजा हो जाएगा कि किसी सप्लायर ने पहले कहा होगा कि 2.5 यूएसडी और हो सकता है अब वो मान गया हो 1.7 यूएसडी के ऊपर। ठीक है, इन चीजों में आपको जो है वो आसानी हो जाएगी इवेल्युएट करने में। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज कि कभी भी आप सप्लायर से पूरी डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने सप्लायर से ये लाजमी पूछना है कि क्या आपके पास सैंपल, इस प्रोडक्ट का सैंपल अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, हर सप्लायर आपको बता देगा जी हमारे पास सैंपल है और फ्री सैंपल है, आपको फ्रीट कॉस्ट जो है बस वो कवर करना है। मोस्टली मतलब आपको यही कहेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि जी नहीं हम आपसे $5 या $10 लाजमी लेंगे सैंपल की कॉस्ट और बाकी आपको शिपिंग भी खुद पे करनी होगी, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि हम बाकी जितने भी सप्लायर से सैंपल ले रहे हैं तो उनमें से कभी किसी ने नहीं मांगी या कुछ भी नहीं की, तो वो बेसिकली मान जाते हैं। सैंपल्स उनके पास रुल रहे होते हैं, पड़े होते हैं उनके पास, तो कभी भी उसकी कॉस्ट की बात नहीं होती। हाँ, अगर तो आप कोई ऐसा सैंपल बनवाना चाह रहे हैं कि जी आपके ब्रांड का नाम एबीसी है तो आपको एबीसी का लोगो चाहिए और आपको उसके ऊपर ये वाला कलर भी चाहिए, अगर आप इस तरह का बना रहे हैं तो फिर वो आपसे चार्ज करेंगे कि हम हमारा जो कस्टम सैंपल, जिसको हम कस्टम सैंपल कहते हैं, उसकी कॉस्टिंग इतनी है। ठीक है जी, तो आपने सैंपल अवेलेबिलिटी का सबसे पूछ लिया। कुछ लोग कहेंगे कि सपोज कुछ ट्रेडिंग कंपनीज होंगी तो वो बोलेंगे कि हमारे पास सैंपल नहीं। ठीक है, कि अभी आपने हमारे साथ बिजनेस शुरू ही नहीं किया, हम कहाँ से जाके सैंपल अरेंज करें आपको भिजवाएं, शायद कोई बोल दे। तो ये भी आपने शीट के अंदर अपडेट करना है कॉलम के अंदर कि सैंपल